यूएफा चैंपियंस लीग बैक और मैनचेस्टर सिटी ने अपना पहला यूएफा चैंपियंस लीग मैच जीत लिया है अगेंस्ट इटालियन साइड था। लास्ट टाइम एक इटालियन साइड के अगेंस्ट ही हम खेले थे, लेकिन ये बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस हमसे हो गई थी और उस ड्रॉ ने काफ़ी कॉस्ट किया था मैनचेस्टर सिटी को अपने पूरे कैंपेन के अंदर। उसके बाद फाइनल वाला वाक़या हो गया, स्पोर्टिंग वाला वाक़या हो गया, सो काफ़ी ज़्यादा बैकफुट के ऊपर मैनचेस्टर सिटी चली गई थी। लेकिन इस सीज़न जो है मैनचेस्टर सिटी एक अच्छा स्टार्ट किया है। मिथ है कि मैनचेस्टर ने चैंपियंस लीग जीती थी तो अपने फर्स्ट मैच में 2-0 जीतता की थी। आई डोंट कंसीडर दिस थिंग हैज़ मच फैक्टिकनेस, लेकिन ये एक मिथ है कि जी अगर मैनचेस्टर ऐसा जीती है तो इस लीग मैनचेस्टर सिटी जीत सकती है। आई डोंट कंसीडर इट कि इतना ईजी होगा मैनचेस्टर सिटी के लिए लीग जीतने, क्योंकि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है इस सीज़न के अंदर। लेकिन हाउ लॉन्ग मैनचेस्टर सिटी को हर टीम जीतने के लिए खेलती है और हम भी जीतने के लिए खेलेंगे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। सो केविन डी ब्रुयने रिटर्न्स टू मैनचेस्टर सिटी और एक अच्छा वार्म वेलकम केविन डी ब्रुयने को दिया गया मैनचेस्टर सिटी फैंस की तरफ से। केविन डी ब्रुयने जो है वो कहा गया, काफ़ी वार्म वेलकम था उनका, लेकिन लॉन्ग नहीं हो सका, थोड़ा सा लंबा नहीं खेल सके वो, शॉर्ट टर्न ही हुआ उनका पिच के अंदर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और वैसे जो लोग कह रहे हैं कि ये फिक्स्ड चीज़ें हैं तो उस हिसाब से वो यूएफए के लिए चीज़ वर्क नहीं की। सो नो जर्की एंड नो मरमूश फॉर मैनचेस्टर सिटी थे इस मैच के अंदर। इंजरी के वजह से मैनचेस्टर सिटी के वो इन दोनों प्लेयर्स को नहीं खिला सकी इंटरनेशनल ब्रेक के, मतलब जो इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी और इस वजह से इन दोनों को इंजरीज हो गई थी। और नवंबर या अक्टूबर तक तो जर्की नहीं आ रहे, फोच मरमूश भी 15-20 दिन तो नहीं आ रहे, तो एक सेटबैक तो मैनचेस्टर सिटी के लिए है बिफोर जो है आर्सेनल गेम। लेकिन लेट्स सी कि हाउ मैनचेस्टर सिटी मैनेज, क्योंकि एक टफ फिक्चर मैनचेस्टर सिटी के लिए 3 आए हैं, यानी कि यूनाइटेड हमने पास किया, लैपले हमने पास किया और अब आर्सेनल से हमने खेलना है। सो लेट्स सी हाउ मैनचेस्टर सिटी प्ले अगेंस्ट आर्सेनल। सो इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर मैनचेस्टर सिटी। सो गुड स्टार्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी का अच्छा स्टार्ट लिया, डोनारुमा की गोल कीपिंग अच्छी थी और कुजनोव जिस तरह से आगे आके खेले इस मैच के अंदर इट वॉज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि अर्लिंग हालैंड इज इन गुड इन डिफेंडिंग एंड कुजनोव गोइंग फॉरवर्ड वेरी मच। अगर आप उसको उनका वेंगर या मेड खिलाते हैं तो वो भी चीज़ आ सकती है, लेकिन हैज़ अ डिफेंड इज अ गुड, बट वो आगे जा रहे थे इस मैच के अंदर, जो एक बहुत ही अमेजिंग सी मैनचेस्टर सिटी के लिए साबित हुई। एंड डोनारुमा was decent in the very first half, क्योंकि अच्छा स्टार्ट मैनचेस्टर सिटी ने लिया, पोजीशन रखी जो मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन रखेगी, लेकिन ये मैनचेस्टर सिटी के लिए मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रेड कार्ड जब अर्लिंग हालैंड को ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉल फोर्डन ने दी, अर्लिंग हालैंड ने रन किया, लेकिन इटालियन टीम के नेपली के कैप्टन ने वहाँ पे एक रेड कार्ड ले लिया। इट वॉज अ ग्रेट बॉल फ्रॉम फिल फोर्डन। जितनी भी फोर्डन की वहाँ पे की जाए वो कम ही है, और बैड चैलेंज था। अगर वो बॉल कवर पहुँच जाते तो मैनचेस्टर सिटी के लिए टफ सिचुएशन होती है कि वहाँ पे रेड कार्ड ना मिलता। लेकिन मैं कहता हूँ कि रेड कार्ड के बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए टफ हो गई, क्योंकि नेपली नीचे बैठ गई, नेपली बहुत ज़्यादा पीछे बैठ गई। और मेरा में ये टैक्टिक्स अच्छे नहीं थे। कोई भी टीम ये टैक्टिक्स शायद ना रखे, लेकिन अगेंस्ट टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी शायद वो इन टैक्टिक्स को अपनाए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी पोजीशन ज़्यादा रखती है, ओपन करती है, खोलती है बॉल को बहुत ज़्यादा। तो उनका यही था कि मैच में से अब हमें पॉइंट्स लेके जाने चाहिए, और ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था मैनचेस्टर सिटी के लिए और हार्ड हो गया था, क्योंकि 10 मैन बैठ के जो जिस तरह से नेपली ने खेलना स्टार्ट कर दिया था। सो सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ तो मैनचेस्टर सिटी ने थोड़ी सी ग्रिप इस मैच के अंदर पकड़नी स्टार्ट करी थी। पासिंग मैनचेस्टर सिटी की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, एंड विद दैट अर्लिंग हालैंड का गोल हमारे लिए आ गया। अमेजिंग चिक फ्रॉम फिल फोर्डन, और एक ब्रेस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, जैसे 23-24 वाला फोर्डन हमें चाहिए था, वो फोर्डन जो है वो हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर और इस वीक के अंदर, यानी कि हमें वो फोर्डन देखने को मिला। अगेन अ ग्रेट चिप फ्रॉम फिल फोर्डन, और जिसने मैनचेस्टर सिटी को गोल दिया। अगेन अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम अर्लिंग हालैंड, हेडर के साथ अर्लिंग हालैंड ने अपना 50th गोल स्कोर किया, और इसके बाद एक रिकॉर्ड बुक के अंदर भी अर्लिंग हालैंड आ चुके हैं 50 फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 50 गोल। 13 गेम्स कॉन्फिडेंस रॉय से किए, और अभी वो स्पॉटलाइट के अंदर भी आ चुके हैं। टॉप 10 टॉप गोल स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस लीग के 10वें नंबर के ऊपर वो आ चुके हैं। और अभी हम आप देखेंगे अगर वो इसी तरह खेलना स्टार्ट रखेंगे तो सिर्फ 91 गोल पीछे रह गए हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। और करंटली जो बंदे खेल रहे हैं वो किलियन एम्बाप्पे है, जिसका 57 गोल्स हैं, और
लेवेंडोस्की के 105 गोल है, लेकिन आई थिंक 1-1.5 साल ही है लेवेंडोस्की के पास, यहाँ ये इसी सीजन के अंदर शायद लेवेंडोस्की खेलेगा। तो 105 पे अगर है तो मैक्सिमम 115-16 तक ही लेवेंडोस्की मेरे ख्याल में जा पाएगा। और इसके बाद फिर इन दोनों का एरा स्टार्ट होगा। तो मैनचेस्टर सिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि ही परफॉर्म वेल इन दिस गेम, और एक रिकॉर्ड भी उसने अपने नाम लगवा लिया है। दिस वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम अर्लिंग हालैंड जो मैं देखने को मिली। सेकंड गोल भाई साहब, व्हाट अ गोल, जो इस तरह से रन्स बनाए हैं डोकू ने उस गोल के अंदर, यू कैन अप्रिशिएट हाउ मच यू अप्रिशिएट, जितना आप अप्रिशिएट करो उतना ही अप्रिशिएट कमें कि टोटल क्लास, टोटल फ्रिक्वेंसी, और ऐसे ड्रिबल्स वो ऐसा करता है। मैं लास्ट सीज़न के अंदर से ये बोलता हूँ, जब मैनचेस्टर ने स्ट्रगल किया लास्ट सीज़न के अंदर, कि डोकू को मैनचेस्टर सिटी जल्दी स्टार्ट करने कराती है। लास्ट सीज़न के अंदर मैनचेस्टर सिटी टाइम नहीं देती थी डोकू को। लास्ट सीज़न के अंदर डोकू जब वो मिड के अंदर 65-70 मिनट के बाद आता, लेकिन इस सीजन के अंदर डोकू को पेप स्टार्ट दे रहा है, और ये स्टार्ट मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और पेप और डोकू के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेक स्कोर फ्रॉम डोकू जिसने मैनचेस्टर सिटी को इस मैच का लीड दी 2-0, और उसके बाद टफ हो गया था इंटर के लिए, सॉरी नेपली के लिए खेलना, और नेपली सेट बैक कर गई। तो पहले किया होता, लेकिन अब डैट्री जब वो अपना हार्ड डाउन करके देगा, अब हम क्या करें, अब इस सिचुएशन के अंदर नेपली क्या करें। तो उसके बाद नेपली के लिए गोल करना टफ हो गया था, और मैनचेस्टर ने इजीली कन्फिडेंट विक्ट्री हासिल की। 160 पासेज मैनचेस्टर ने किए, और 129 पासेज जो है वो नेपली कर पाई, और डेफिनेटली। और उसके बाद 59 पॉइंट की मैनचेस्टर सिटी ने पोजीशन रखी, 31 पॉइंट की जो है वो नेपली ने पोजीशन रखी, 31 शॉट्स ऑन टारगेट मैनचेस्टर ने मारे। और दिस इज द स्केरी थिंग फॉर एनी क्लब इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर पेप की ये टीम फॉर्म के अंदर आ गई, जो इस वक्त मैं नहीं समझता कि फॉर्म के अंदर है, बिल्डअप के अंदर मैनचेस्टर सिटी, लेकिन अगर ये टीम बिल्डअप के अंदर फॉर्म में अंदर आ गई तो ये किसी भी यूरोपियन जायंट्स को फाड़ सकती है। और जो भी टीमें मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट खेलेंगी वो उनका गेम वीक 1 अच्छा नहीं गया है। इवन अगर मैड्रिड की भी मैं बात करूँ, जिसकी मैं नेक्स्ट बात करूँगा, अगर हम ऐसी फॉर्म में रहते हैं तो हम मैड्रिड को भी फोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी के बाद हम बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस न्यूकैसल की। एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला सेंट जेम्स पार्क के अंदर, जहाँ पर 2-1 की जो विक्ट्री बार्सिलोना ने ली अगेंस्ट न्यूकैसल यूनाइटेड। न्यूकैसल अगेंस्ट खेलना इतना इजी नहीं होता है, हम तो खेलते हैं सेंट जेम्स पार्क के अंदर। तो बार्सिलोना के लिए डेफिनेट न्यू ओकेजन था कि किस तरह से हम जेम्स पार्क का एटमॉस्फेयर जो वो अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही लाउड, बहुत ही नॉइजी होते हैं लोग, लेकिन सेट बैक उनको करना था। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच के अंदर, तो गोर्डन ने 5 मिनट के अंदर ही अटैक दे दिया, तो ये काफ़ी थ्रेटनिंग था वैसे बार्सिलोना के लिए, लेकिन बार्सिलोना बची वहाँ के ऊपर, कीपर ने एक अच्छा वर्क किया था, बार्सिलोना के लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई। वहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा अटैक्स जो है वो मारे जा रहे थे, बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक जो है वो हम पे गोर्डन की तरफ से किया जा रहा था, न्यूकैसल की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन बार्सिलोना ने 15-20 मिनट देखने के बाद गेम को कंट्रोल किया। पैड्री जैसा मिडफील्डर अगर किसी टीम के पास है तो डेफिनेटली वो टीम गेम में कंट्रोल तो लाएगी ही लाएगी, और पैड्री ने वही चीज़ की कि 15-20 मिनट के बाद पैड्री ने टीम को कंट्रोल दिया, टीम को होप दी, और उसके बाद टीम उनकी ने मैच को कंट्रोल कर लिया। और यानी कि उसके बाद फिर बार्सिलोना पोजीशन के अंदर जरूर आ गई, और हाफ टाइम तक जो है वो स्कोर लाइन तो डेफिनेटली 0-0 ही थी, लेकिन उसके बाद ये था कि ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना जो है इस मैच के अंदर ग्रिप ज़रूर पकड़ चुकी है, और इस ग्रिप का बार्सिलोना ज़रूर फ़ायदा उठाएगी और जल्दी बार्सिलोना गोल करेगी। और इसी ऐसा ही हुआ, अर्ली ऑन आते हुए बार्सिलोना ने गोल किया, एंड लुक हू स्कोर। बार्सिलोना के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है गोल स्कोरर्स की। यमाल हैं जो इस मैच के अंदर नहीं खेले, रफीनिया इनके पास गोल मशीन है, लेवेंडोस्की इज़ अ गोल मशीन, इसके बाद इनके पास टोरेस गोल करता है, टोरेस गोल करता रहता है, लेकिन नो दे हैव गॉट रैशफोर्ड। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो भी बंदा निकलता है वो फॉर्म पकड़ जाता है। अभी ये बात कैसी है, कैसे लगेगी बात, लेकिन जो भी बंदा बार्सिलोना से, जो भी बंदा यूनाइटेड से निकला उसने फॉर्म पकड़ी है। एवरीबॉडी टेन हैग के सुबह यानी कि टेन हैग यहाँ से निकला, वहाँ पे आगे जाकर उसके लिए खराब हो गए। जैसे मोरियम की फॉर्म बाहर थी, यहाँ पे आके उसने फॉर्म खो दी। टेन हैग के सिवा जो भी बाहर गया है वो बंदा वर्ल्डली फेमस हुआ है, वर्ल्डली में से। और एक जो न्यू, जिसके बारे में बात करूँगा, जो न्यूज़ आई है, न्यू चीज़ आई है, वो मार्कस रैशफोर्ड ने 2 गोल्स करे। फर्स्ट होता ग्रेट हेडर, और हेडर की भी आप तारीफ करोगे, एंड सेकंड वाज अ ब्रेस, इसने लीड दी बार्सिलोना को, और बार्सिलोना 2-0 हो गई। और ये
अच्छी स्कोर लाइन होती है, कंट्रोल होती है। डॉर्टमंड वैसी होती है टीम के लिए ये स्कोर लाइन 10-0 भी बहुत है, क्योंकि वो वहाँ पे भी हार देगी, नेक्स्ट उसकी बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी डिसेंट स्कोर लाइन वहाँ पे हो गई थी, जहाँ पे अब बार्सिलोना सेटल हो गई थी, बार्सिलोना जीत सकती है। लेकिन एक गोल बार्सिलोना ने खा लिया, GD1 का करवा लिया अपना, काउंटर के ऊपर गोल लगवा लिया। जो है स्टार्ट से ही 5वें-6वें मिनट से ही न्यूकासल अटैक मारी थी, लेकिन उनका वो अटैक वर्क नहीं कर रहा था, और ये अटैक यहाँ पे आके वर्क किया इनका एंड के ऊपर, लेकिन इट वॉज टू लेट, और एंड के ऊपर कम बैक मारना थोड़ा सा टफ हो गया था। बट द ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, और बार्सिलोना ने जिस तरह लास्ट से एंड किया था, नॉट डोमिनेटिंग वे में तो बार्सिलोना नहीं हमें इस मैच के अंदर देखने को, लेकिन डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। नेक्स्ट बात करें कि रियल मैड्रिड ने 2-1 से जीता है मार्सेई से, और स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है हमें रियल मैड्रिड। लकी कहेंगे आप, क्योंकि दे ऑलवेज गेट लकी एंड रॉब्ड तो बोला है जी मार्सेई के कोच ने कहा है इट इज़ नो वे नियर पेनल्टी। डिबेटेबल चीज़, अब डिबेटेबल चीज़ के ऊपर आप क्या डिबेट करोगे, जितने डिबेट करोगे लंबी डिबेट होगी। लेकिन रियल मैड्रिड ने अच्छा स्टार्ट लिया, बट दे कैंट स्कोर अ गोल, उनको गोल नहीं मिला, वो गोल नहीं कर सके, और उसके बाद उनको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी 10 मिनट मार्सेई को, लेकिन मार्सेई ने कंट्रोल किया। और 12 मिनट के बाद, 22 मिनट के अंदर मार्सेई ने गोल स्कोर करके लीड बना ली। और एंड इट्स लाइक के मैड्रिड के लिए टफ नाइट है बर्नाब्यू के अंदर, लेकिन जल्दी उनको पेनल्टी मिल गई, और उस पेनल्टी ने 1-0 कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर से कोई ऐसा मैजिकल मोमेंट तो हमें मैड्रिड की तरफ से देखने को नहीं मिला। प्रेसिक मोमेंट, बाइसाइकिल किक का चांस मिला, वो बाहर ही चली गई किलियन एम्बापे की, बट एक और पेनल्टी मिल गई, तो रियल मैड्रिड 2-1 हो गया, और उसके बाद वो जीत गई। कार्वाहाल को रेड कार्ड मिला। कार्वाहाल ने ऐसा क्यों किया, इतना मैच्योर प्लेयर, इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ हैं उसके पास, चैंपियंस लीग अच्छी तगड़ी खेला हुआ, लेकिन वाई ही डिड दिस आई डोंट नो, ऐसा उसने किया क्यों, मार दिया उसको और रेड कार्ड लेके बैठ गया। और ऐसा लग रहा था कि ये रेड कार्ड शायद कॉस्ट कर जाएगा रियल मैड्रिड को, लेकिन बच गई रियल मैड्रिड। 2-1 से 10 मैन रियल मैड्रिड जीत गई, और ये हमारे वाली 10 मैन नहीं थी। 72वें मिनट के अंदर जाके रेड कार्ड लिया, इधर डैपले ने 21 मिनट के अंदर ले लिया था, तो इसलिए वो गोल कंसीड कर गया। लेकिन अगर यह है कि अगर हाफ के स्टार्ट के अंदर ही ले लेते रेड कार्ड, तो शायद मैच किसी और तरफ पलट सकता था। बट आई थिंक ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम रियल मैड्रिड। विन हो तो विन इज़ अ विन। नेक्स्ट मैच, द गेम वीक का बेस्ट मैच आप जिसको बोलेंगे, जुवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड। भाई साहब ड्रामा क्योस, जब मेरी प्रेडिक्शन जब मैच डे 1 का था, तो मैंने कहा ये मैच देखने वाला था, लेकिन पहले 45 मिनट तो कुछ भी नहीं था इस मैच का, बहुत ही लो मैच मैं देखने वाला। लेकिन सेकंड हाफ हिस्टोरिक, 8 गोल सेकंड हाफ के अंदर, और ये UCL की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा गोल लगे हैं सेकंड हाफ के अंदर। 4 गोल दोनों टीम्स में आ रहे हैं। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, एक अमेजिंग सी परफॉर्मेंस, गोल्स एंड गोल्स आ रहे हैं, मिनट के बाद गोल आ रहे हैं। कौन सी टीम काउंटर कर रही है, कोई किसी को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ गोल्स लग रहे हैं। सेकंड हाफ जैसे स्टार्ट हुआ, जुवेंटस ने एक अच्छा स्टार्ट लिया था सेकंड हाफ के अंदर 51 मिनट के अंदर जो है जुवेंटस ने गोल किया, एंड डॉर्टमंड ने पहला गोल किया, और डॉर्टमंड 1-0 अप हो गई। लेकिन ये उनकी लीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिली, क्योंकि सब्स हुए, 2 सब्स जो है वो जुवेंटस ने किए, और जुवेंटस ने 62 मिनट के अंदर याल्डिज ने यह गोल करके मैच को 1-1 के बराबर को ला गए। एक हाइप क्रिएट करी कि ये इस मैच के अंदर हाइप है भाईजान, ये मैच अब चलेगा। 64 मिनट के अंदर डॉर्टमंड ने फिर से लीड स्क्वायर कर ली अपनी, और ये मैच जा रहा था मैचा ने ये गोल किया 64 मिनट के अंदर। 2-1 की लीड थी जो है वो डॉर्टमंड को, लेकिन उसको 64 मिनट के अंदर ही इन्होंने 66 मिनट के अंदर गोल लिया। यानी कि ये देखिए आप सर्कल देखे, 10 से 12 मिनट के अंदर 4 गोल हुए। 51 मिनट के अंदर फर्स्ट गोल हुआ, 66 मिनट के अंदर जाके 4 गोल हो गए। 6-4-2 की लीड थी, और आप कह सकते हैं कि ये मैच डन एंड डस्टेड होने वाला था, कि बराबर हो जाएगा दोनों टीमें। अब कैसा फॉर्म करेंगे ये नहीं हमें पता, लेकिन डन एंड डस्टेड हो गया, 2 गोल हो गए हैं, शायद दोनों टीमें डिफेंस को बचाएंगे। लेकिन दोनों ने अटैक जारी रखा है वहाँ पे, डॉर्टमंड ने अटैक जारी रखा, और वहाँ पर उनको पेनल्टी मिल गई 73 मिनट के अंदर उनको पेनल्टी मिली।
73rd के अंदर नहीं, 85th का मिनट के अंदर को पेनल्टी मिली थी और उन्होंने 73rd मिनट के अंदर एक अच्छा ब्रेसिंग गोल करके 2-4-2 हो चुके थे। और आप कहते हो कि 85 मिनट के अंदर जब एक टीम को पेनल्टी मिलेगी और वो 4-2 हो जाएंगे, आप कहेंगे मैट डन एंड डस्टेड है। लेकिन भाईजान ये डॉर्टमंड है, ये साले चूतिए हैं, ये साले मान के जितनी भी इनको गालियाँ दूँ कम है, ये इन्होंने लास्ट सीजन मैड्रिड के अगेंस्ट ये किया था 2-0 की स्कोर लाइन थी हाफ टाइम के अंदर, और इन्होंने हगा था, 5 गोल खाए थे इन्होंने। और यही चीज़ अगेंस्ट जुवेंटस के, जुवेंटस लीग के अंदर भी ये कर क्या, ये कमबैक मार के ही लीग के अंदर, यानी कि जुवेंटस इस वक्त अच्छी भली फॉर्म पकड़ चुकी है, लेकिन जुवेंटस को उन्होंने चांस दिया, जुवेंटस को उन्होंने चांस दे दिया भाईजान। 90 मिनट और 3 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं, और स्कोर लाइन क्या है 4-2। कोई भी फुटबॉल का फैन अगर इसको ऑन करेगा क्या, जुवेंटस विन दिस गेम वेरी हार्ड, यानी कि अब डॉर्टमंड इस मैच को जीते। लेकिन डॉर्टमंड ने चौथियापापन किया, घंड किया, गांड मरवाई अपनी, और 3rd मिनट के अंदर ऑफ स्टॉपेज टाइम इन्होंने गोल कंसीड कर लिया, और 5th स्टॉपेज टाइम के अंदर इन्होंने गोल मज़ीद खा के इस मैच के अंदर सारा सत्यानाश कूड़ा फेंक दिया और अपनी लीड को इन्होंने दी एंड करवा के अपनी सारी में नाश करवा ली। और बेइज्जती करवाते हैं ये बुंदेसलीगा की, जितना ज़्यादा प्राइड देती है ना बुंदेसलीगा को बायर्न म्यूनिख, उतना ज़्यादा चुतियापन, उतनी ज़्यादा गंदी फुटबॉल जो है वो ये साले खेलते हैं डॉर्टमंड वाले। लेकिन 4-2 से 4-4 करवा दिया। उसके बाद एक और कमबैक हमें देखने को मिलेगा, बेंफिका इज़ अ ग्रेट टीम, कराबैक के अगेंस्ट 3-2 से वो मैच हार गए। शॉकिंग कमबैक, ये भी हमारे एक शॉकिंग कमबैक था, जिस तरीके से फुटबॉल जो है वो कराबैक में खेला गया। सो अच्छा स्टार्ट किया था मेरे हमें बेंफिका 2-0 की लीड थी, 15 मिनट के अंदर वो 2-0 की लीड लेके 5वें और 15वें मिनट के अंदर उन्होंने गोल करके लीड ले ली हुई थी। एंड इट्स लुक हार्ड फॉर कराबाग, क्योंकि एक नया क्लब है, छोटा क्लब है, क्या वो इस मैच को जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, कैसा मैच खेलेंगे। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया, उनके अंदर ये अज़म हमें देखने को मिला। फर्स्ट गोल उन्होंने किया 29 मिनट के अंदर, और उन्होंने लीड दे, जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ उन्होंने वहाँ पे फिर गोल कर दिया, 2-2 कर दिया, और अब कमबैक ऑन था। अब कोई भी टीम जो है वो जीत सकती थी। अज़रबाईजान उनकी तारीख की पहले विक्ट्री होने जा रही थी, और उन्होंने वो 85वें मिनट के अंदर गोल करके कर दिया। एंड कराबैक क्रिएटेड अ ग्रेट हिस्ट्री। बेंफिका की हेलेक्सियल बेंफिका चैम्पियन रह चुकी है, लेकिन बेंफिका के लिए ये बैड डे साबित हुआ, डार्क डे साबित हुआ। ये स्किल्स जो है किलियन म्बाप्पे लायनल मेसी, ही सेड कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है बोलने को, मैं क्या करूँ बेंफिका का। इस मैच के अंदर तो गंदी परफॉर्मेंस फ्रॉम बेंफिका में देखने को मिली। नेक्स्ट PSG 4-0 विक्ट्री के साथ अटलांटा के ऊपर अब क्या बात करेंगे। अटलांटा इस जैसा कि शेट क्लब, गंदी परफॉर्मेंस अटलांटा देता है। PSG ने जिस तरह की परफॉर्मेंस लास्ट सीजन के अंदर दी, दैट्स ग्रेट, यानी कि पहले 60 मिनट के अंदर ही 3rd and 4th मिनट के अंदर उनको 2 चांसेस मिल चुके थे जो वो नहीं कंसीड कर, बट हकीमी ने 7th मिनट के अंदर जो है वो गोल किया और लीड दी इनको 21 मिनट के अंदर 2-0 लीड दी। और रुथलेस अटैक है इनका, बहुत ज़्यादा रुथलेस है, एंड दिस टाइम विल बी स्केरी। क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल को अगर निकाल दें तो पिछले 4-5 महीनों से अगर कोई टीम स्केरी है तो वो PSG की ये टीम है, लुइस एनरिके की ये टीम है। लुइस एनरिके की टीम ने 4-0 से हराया अटलांटा को। लुइस एनरिके ने एक न्यू स्टाइल ऑफ जो कोचिंग है स्टार्ट की हुई है, इनको स्टैंड्स में बैठ के कोचिंग कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग दिस विल वर्क, लेट्स सी के भी आता है। सेकंड हराम बॉल अगेंस्ट जी एटलेटिको मैड्रिड हार गई है जी लिवरपूल से 3-2 से, और लिवरपूल को भी स्टार्ट के अंदर चांसेस मिले और उन्होंने इसको पैरे किया। 3rd मिनट के अंदर जो है वो साला की फ्री किक जो है डिफ्लेक्ट होकर गोल हो गई रॉबर्टसन की, और 1-0 की लीड हो गई। 2-0 की लीड उनको 5th मिनट के अंदर ही जब वो मिल चुकी थी, जब साला ने एक अच्छा गोल किया। साला ने भी डोकू स्टाइल गोल किया, जिस तरह से डोकू ने गोल किया उसी तरह से गोल साला ने भी कर लिया था वहाँ पे, और 2-0 की लीड अब टफ होने वाली थी एटलेटिको मैड्रिड के लिए। और एटलेटिको मैड्रिड डिफेंसिव टीम है, लेकिन उन्होंने एक फर्स्ट हाफ एंड होने से पहले गोल कर लिया था, और इसको 80 मिनट के अंदर जाके
यानी कि लेवल अप हो चुकी थी। एथलेटिको ऐसा लग रहा था कि अब मैच लेवल होगा, लेकिन ये भी एथलेटिको है, ये भी डॉर्टमंड 2.0 है, ये भी आर्सेनल 3.0 है, जिन्होंने वर्जिल वैन डाइक से गोल खा के कम बैक दे दिया वर्जिल वैन डाइक की इस टीम को। और वर्जिल वैन डाइक भी इट्स क्रेजी। एंड जिस तरह से लिवरपूल खेल रही है, मेरे ख्याल में ये इनके साथ लास्ट सीजन वाले हिसाब होगा, क्योंकि लास्ट सीजन के अंदर भी एक चैम्पियन बनने जा रहे थे, लेकिन ये हार गए। लास्ट सीज़न की चैम्पियन टीम इंटर ने एयाक्स को हराया है जी 2-0 के साथ। और ये 1972 के अंदर इन्होंने फाइनल खेला था एयाक्स ने, और जिसको जीता था जोहान क्राइफ की उस एयाक्स की टीम ने। इंटर इज़ गुड, लास्ट सीजन की फाइनलिस्ट हैं, उससे एक सीजन छोड़ के हमारे साथ वो फाइनल खेल के हारे हुए हैं। सो इट इज़ अ गुड टीम। कोच इनका चेंज हुआ है, और बिकॉज बार्सिलोना इनकी टीम ने अच्छा खेला था लास्ट सीजन के अंदर, लेकिन मैं एक्स के अगेंस्ट इन्होंने 2-0 की विक्ट्री हासिल की है। अगेंस्ट एक एवरेज अच्छी फॉर्म में समय देखने को मिली यहाँ पे। चेल्सी वालों ने की हार हो गई 3-1 से अगेंस्ट बायर्न, और बायर्न के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, हैरी केन है इनके पास, और इनके पास एक अच्छा टैलेंट ओलिसे और लुइस डियाज जैसे प्लेयर्स भी इनके पास हैं। तो वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, 6 बार की चैम्पियन भी है, तो काफ़ी बिग नेम्स बिग स्टैट्स के साथ आई थी। और अच्छा स्टार्ट डेली था, हैरी केन ने एक गोल किया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा गोल भी किया यहाँ पे, और काफ़ी नीचे लग चुकी थी, काफ़ी नीचे ही थी चेल्सी, लेकिन एक गोल कोल पाल्मर का मिला तो उनको एडिट्स का मौका मिल गया हमारे अगेंस्ट। कोल पाल्मर, लेकिन जबकि कोल पाल्मर की भी डाउन फॉर्म थी, और एक गोल उसने की है। सो इट गेव कॉन्फिडेंस टू कोल पाल्मर, और प्रीमियर लीग के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड गेम में जब उन्होंने मैच खेलना है, तो लेट्स सी कि हाउ दे प्ले इन दैट पर्टिकुलर गेम। बट इट्स अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी ऑल्सो। एंड फ्रैंकफर्ट ने हराया जी गलातासरे को 5-1। गलातासरे के भी बड़े दिन ही चाहते हैं, जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जिन टीमों ने खेलने हैं वो मैचेस हार रही हैं। सो लेट्स होप कि हमारे अगेंस्ट भी हारे, गुस्सा के हमारे अगेंस्ट निकाल दे। 5-1-2 ओन गोल्स फिर गलातासरे की तरफ से। टर्किश जायंट्स हैं ये, तुर्की की अंदर इनका काफ़ी दबदबा है तुर्की लीग के अंदर। लेट्स सी अब आने वाले गेम्स के अंदर ये क्या करते हैं, और फ्रैंकफर्ट क्या करती है। फ्रैंकफर्ट इज ऑन द टॉप बिकॉज उनका GD 4। और भी गेम्स हुई हैं जो आर्सेनल ने 2-0 एथलेटिको बिल्बाओ को हराया है। रंबाओ टॉटनहम 1-0 अगेंस्ट विलारियल। लेवरकूजन के अंदर वो पिछली आत्मा फिर से आ गई है, कमबैक्स वाली जो इनकी थी। लेट इक्वलाइजर जिन्होंने मारे है, क्लब ब्रुज ने मोनाको को 4-1 हरा दिया है। एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि जिन टीमों ने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी खेलना, वो टीमें मैच 1 वीक के अंदर इतना डोमिनेटिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। लेट्स सी कैसी जाती है हमारी टीम। सो अगर हम बात करते हैं तो फ्रैंकफर्ट PSG, क्लब ब्रूज सपोर्टिंग, यूनियन, बायर, आर्सेनल, इंटर सिटी, कराबैग, लिवरपूल, मैड्रिड, बायर्न और टॉटनहम की टीमें जीती हैं, और सबसे ज़्यादा जीती है इस वक्त फ्रैंकफर्ट का 4 का। एंड टॉटनहम, बार्सिलोना, मैड्रिड, लिवरपूल, कराबैग का एक का जीती है। और उसके बाद जिन टीमों ने ड्रॉ किए मैच वो टॉटनहम, जुवे, लेवरकूजन, बोडो, कोपेनहेगन, सलावा और पोफोस और ओलंपिक्स ने ड्रॉ किए मैच। एथलेटिको बेनिफिका मार्से, एथलेटिको मैड्रिड बेनिफिका मार्से, न्यूकासल विलारियल, उसके बाद चेल्सी PSG एक्स, एथलेटिको बिल्बाओ, अटलांटा, गलातासरे, मोनाको, केरातो, नेपोली जमोटे में वो हारी हैं। सबसे बैड GD इस वक्त जो है वो अटलांटा का -4 का है। अटलांटा इस वक्त सबसे नीचे 36वें नंबर के ऊपर, और फ्रैंकफर्ट नंबर 1 के ऊपर है। और जब ये गेम ख़त्म होगा, लेट्स सी के विच टीम विल गो ऑन द टॉप और विच टीम विल एलिमिनेट। क्या हमें इस सीजन के अंदर कोई ऐसी बड़ी टीम देखने को मिल गई, जैसे आर्सेनल हो और एथलेटिको मैड्रिड की गंदी परफॉर्मेंस हो हमें देखने को मिली, बेनिफिका ने भी गंदी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, गलातासरे की भी गंदी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। जैसे कि इनमें से हैं कि जो छोटी थोड़ी लो क्लास टीम्स बनी हुई हैं, उनमें से कोई टीम बाहर होती है नहीं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप बात करेंगे नेक्स्ट 2 से गेम वीक 2 स्टार्ट होगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग। मैनचेस्टर सिटी के लिए मोनाको। कमेंट कीजिएगा मैनचेस्टर सिटी का स्कोर लाइन क्या होगा मोनाको के अंदर।